आपने पिछले 2020 से लेकर 2023 आ गया, एक लड़ाई लड़ी जा रही है। आपने एक PIL फाइल किया, आपके साथ भी कुछ लोग जिस पर जो काम कर रहे हैं, NGOs भी आपके साथ काम कर रही है। वो आज आपकी हियरिंग थी 22 अगस्त की, क्या हुआ उस हियरिंग में, क्या कहा गया और क्या आगे का स्टेप होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एडिशनल कब्रिस्तान वाला जो मामला है, ये अभी बर्निंग इशू है गोवंडी का, और एडिशनल कब्रिस्तान की बेहद जरूरत है। पहली बात तो मैंने कोर्ट के सामने ये बात रखी कि देवनार कब्रिस्तान में डिस्पाइट वहां पे कच्ची मैयत निकल रही थी और उसके बाद भी आनन फानन में वहां पे तदफीन शुरू की गई, और यहाँ एडिशनल कब्रिस्तान के लिए जब कॉरपोरेशन ने खुद एक हलफनामा दायर किया है, और वो भी 4 महीने पहले अप्रैल 2023 को हलफनामा फाइल किया, ये कहते हुए कि रफी नगर में तदफीन नहीं हो सकती क्योंकि वहां 200 करोड़ का खर्च है। जब ये हलफनामा अगर कॉरपोरेशन ने फाइल किया तो मेरा ये कहना था कोर्ट के सामने, इस पे एक्शन होना चाहिए था और एडिशनल कब्रिस्तान के लिए जगह अवेलेबल जल्दी से जल्दी करनी चाहिए थी। और यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ पे जो लोगों की, अजीजों की जो मैयत अगर कोई दफनाने जाता है तो पहले से जो तदफीन हुई जो मैयत है वो भी कच्ची आ रही थी बाहर, तो ये बहुत ही संगीन इशू है। और राइट टू डिसेंट बरियल बाइज्जत तदफीन का ये वायलेशन है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। ये जब बात रखी गई माननीय कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने ये कहा, ये सवाल किया स्टेट गवर्नमेंट से और कॉरपोरेशन ने कि आपने अभी तक क्या एक्शन लिया इस मुद्दे पे। तो कॉरपोरेशन का एक हाथ पे ये कहना था कि हम लोग इस पे प्रोसेस में है और हम इस पे आगे इंस्ट्रक्शंस लेकर के आपको बताएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 4 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे राइट टू डिसेंट बरियल, और कोर्ट ने भी कोर्ट अनकोर्ट कहा कि सिर्फ जिंदा लोगों का अधिकार नहीं है आर्टिकल 21, जो इस दुनिया से चले जाते हैं डेड पर्सन को भी आर्टिकल 20 लागू होता है। आर्टिकल 21 अप्लाइज टू हु आर डेड एज वेल। तो इस बात पे जोर दिया गया और फिर कॉरपोरेशन ने इसमें समय मांगा कि हम जो उन्होंने हलफनामा खुद ने फाइल किया है उसको आगे किस तरह से लेकर के जाएंगे और प्रैक्टिकली कितने समय में जल्दी से जल्दी एडिशनल सेमेट्री का इंतजाम कैसे हो सकता है, वो कोर्ट को 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करके बताएंगे। और जहां तक रही स्टेट गवर्नमेंट की बात, क्योंकि जैसे एडिशनल कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, देवनार सिमेट्री के जो बगल वाली जो जगह है सिमेट्री है, वो स्टेट गवर्नमेंट ने बाय कॉरिजेंडम डिलीट कर दी। देखिए, एक आपकी लोगों की तरफ से एक बैनर लगा था शब बारात के टाइम पे 7 मार्च आई थिंक सो 2023 को एक बैनर लगा आप लोगों की तरफ से, ऑल ओवर गोवंडी लेवल पर बैनर लगाया गया जिसमें कहा गया कि गोवंडी को एक और कब्रिस्तान मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, लोग बहुत खुश हुए, वाकई लोगों ने आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया कि वाकई गोवंडी में एक और कब्रिस्तान मिलने वाला है। अब क्या हो गया वहां पर, उसके बारे में क्या तकलीफ आई जो आपकी फाइट अब एडिशनल कब्रिस्तान के साथ साथ ये जो मामला आ गया कि वो डिलीशन हो गया, आपने कहा है वो जगह मिल गई लेकिन अब ऐसा हो गया कि वो जगह भी डिलीट हो गई, तो क्या वजह हुई कि वो डिलीट कर दी गई, किसने डिलीट करवाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था, कॉरिजेंडम वाले इशू में। जब ये शब बारात के वक्त ये सब बातें लोगों तक पहुंचाई गई कि एडिशनल कब्रिस्तान हमको मिल गया है, तब तक लोगों को नहीं पता था और हम भी अनजान थे कि ऐसे कोई नोटिफिकेशन आया है, कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन आया है, जो कब्रिस्तान जहां पे दिया गया था, इशू किया गया था देवनार सिमेट्री के बगल वाली जगह, वो डिलीट कर दी गई। हम भी इस बात से अनजान थे, हमको तो ये बाद में पता चला और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। बिकॉज एक सीधी सी बात है, सरल सी बात है, कॉरपोरेशन जो लोगों के लिए है वो कह रही है कि आप एडिशनल कब्रिस्तान दो देवनार सिमेट्री के बाजू में। डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग भी बोल रही है, रेकमेंड कर रही है, ओपिनियन दे रही है, जो ओपिनियन देती है स्टेट गवर्नमेंट को वो भी कहती है, वो महकमा भी कहता है कि आप देवनार सिमेट्री की जो बगल वाली जगह है वहां पे सिमेट्री दे सकते हैं। एसआरए ने भी कहा है कि हमने जगह छोड़ करके एसआरए स्कीम सैंक्शन की है। तो कोई तुक नहीं बनता था सिवाय कोई पॉलिटिकल रीजन हो या किसी का पर्सनल कोई फायदा हो, अदरवाइज सिमेट्री डिलीट करने का या कॉरिजेंडम इशू करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप्स लिए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट से भी ये गलती हुई हो, लेकिन तभी भी मैं इसमें आगे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हलफनामा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आना है। देखते हैं हलफनामा में स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है
उसके बाद इस पर मैं कमेंट करूँगा। मुन्ना भाई, ये जो डिलीट हो गया है जगह, तो क्या ये वाकई डिलीट हो गई है? सबसे पहले डिलीट का मामला, ऑलरेडी वो जो जगह है, जो आज डिजायर बिल्डिंग जो बन रही है, ये पूरी जगह कब्रिस्तान के लिए रिजर्व था, सिमेट्री के लिए। वहाँ कुछ झोपड़े बसे हुए थे, उसको एसआरए किया गया, एसआरए एक प्रोजेक्ट लाया गया और उसमें 65% डेवलपमेंट का आगे की प्लानिंग हुई। 35% कब्रिस्तान की जो जगह थी उस पर हम कुछ तंजीम, एडवोकेट अल्ताफ और एडवोकेट शमशेर और कुछ लोगों के साथ मिलकर वो जगह वापस से रीइंस्टेट करवाई गई। लेकिन कुछ लोगों की इसमें मंशा अलग लग रही है, जो अभी तक हमारे सामने जाहिर नहीं हुई है। वक्ती तौर पर आज रुकावट हुई है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत जल्द वो जगह गोविंदी के लोगों के लिए, कब्रिस्तान के लिए बहुत जल्द मिलेगी। हमारी मेहनत और आप लोग की दुआ और साथ, अल्लाह ने चाहा वो बहुत जल्द उस पर हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। और जो लोग इसमें शामिल है उनको बेनकाब किया जाएगा। मैं एक चीज कहता हूँ, 65% पे छेड़ूंगा नहीं और 35% पे छोड़ूंगा नहीं। कब्रिस्तान की जगह 35% पे छोड़ूंगा नहीं। इंशाल्लाह इस बात को लेकर गोविंदी के लोग साथ मिलकर अल्लाह ने, तो जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि 65% पे हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आवाम को ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर इसमें कोई लोग शामिल हैं तो 35% की लड़ाई इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मिलकर लड़ी जाएगी। और बहुत जल्द, आज जिस तरीके से सर ने बताया, जो पॉजिटिव रिस्पांस मिलना था, कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया। इंशाल्लाह 5 सितंबर को अल्लाह ने चाहा गोविंदी के लोगों के लिए एक बेहतरीन डिसीजन आने वाला है।